बार बार मैंने यही सीखा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट इन ऑप्शन सेलिंग ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। क्योंकि मैं स्ट्रैंगल अगर कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट इसके अंदर बंद रहे। सही बात है। मैं ट्रेंड मेरा फ्रेंड नहीं है। तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट, मैंने 1 साल तक स्टडी किया, सीखा, ये यहाँ काम नहीं कर रहा है। दो इट्स इजी मनी, यहाँ काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने सीखा कि नहीं, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रैंगल में बनाना इट्स नॉट इजी। क्योंकि अगर मैं 30-40 रुपए सेल कर रहा हूँ तो मार्केट हो सकता है मूव कर जाए आगे, या फिर लॉसेस में अगर मैं ले रहा हूँ तो फिर अपर साइड तो अनलिमिटेड लॉसेस है सेलिंग के अंदर, तो बड़ा लॉसेस भी हो सकता है एंड वो रिस्क टू रिवॉर्ड को सूट नहीं करेगा। तो ये एक पॉइंट था। एंड सेकंड पॉइंट ये हमेशा आ जाता था कि नहीं, फायर फाइटिंग। मैंने हमेशा बुक में ये पढ़ा है कि नहीं, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट को यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू द मार्केट। लेकिन जब फायर फाइटिंग का मार्केट आता है, देन वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग द मार्केट, मेरे हिसाब से। सही बात। मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स हैं, मैं अपने आप को बड़ा ट्रेडर्स नहीं मानता हूँ। मेरा बस काम ये है कि नहीं, लास्ट ईयर मैं जितना अच्छा करता था उससे थोड़ा सा अच्छा करूं। देयर इज नो कंपटीशन, कंपटीशन अपने आप ही है। तो यहाँ पे मैं जब फायर फाइटिंग का वर्ड सुनता हूँ, राइट, तो मुझे ये समझ नहीं आता, जब हम लोगों ने ये बोल दिए मार्केट सुप्रीम है, फिर उसके साथ फाइट क्यों करना। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा बग करते रहते थे कि नहीं, हाँ, इसको मैं कैसे डिकोड करूं। एंड सेकंड थिंग, एक पॉइंट मुझे हमेशा समझ में नहीं आता, जब भी हम लोग फायर फाइटिंग का बात करते हैं, दैट मीन्स अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड है, तो मैं क्या करूंगा, अगर अच्छा ट्रेड है तो मैं फुल कैपिटल यूज करूंगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग यू कैन नॉट यूज योर फुल कैपिटल। अगर फुल कैपिटल यूज करोगे तो फायर फाइटिंग कहाँ करोगे। मार्केट अगर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। तो दीज आर द क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार स्टक होते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, लेट मी टेक टू द नेक्स्ट लेवल। गलती होंगे तो लास्ट ईयर प्रॉफिट से मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कुछ चीजें नया सीखूंगा। लेट पे मनी टू द मार्केट, मतलब सिखाएगा कुछ मार्केट, तो मैं धीरे धीरे एट द मनी, फिर इन द मनी, ये सारी चीजें करने लगा। तो इससे क्या हुआ, मैंने पहले ये सोचा कि नहीं, ऑप्शन सेलिंग डजंट मीन दैट कि नहीं मेरे लिए दोनों लेग सेम टाइम पे ओपन होना चाहिए। मेरे लिए ये ऑप्शन सेलिंग नहीं है। ओके, कि सीवी में सेल करूं, पीवी में सेल करूं सेम टाइम में। अगर आपको मार्केट बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूं और आप सी सेल किए हो, पी देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको बोल रहा है मैं नीचे जा रहा हूं। तो एक लेग अगर मेरा ओपन है तो यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है। दैट मीन्स ट्रेंड इज माई फ्रेंड राइट नाउ। ओके, मार्केट जितना नीचे जाएगा मुझे सी पैसा देगा। और एक पॉइंट मुझे बार बार 18-19 से मैं बहुत सारे टाइम लोगों को बार बार बता रहा था, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैडल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्योंकि 70% टाइम स्ट्रैडल पैसा देते हैं, नो डाउट, आपको भी पता होगा। लेकिन 60 to 65 या फिर 55 to 60% टाइम पहले ये पे ऑफ ग्राफ से, जो हमारा ग्राफ बनता है, यहाँ से पहले एक्सटेंड होते हैं, ये रेंज से बाहर जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। करेक्ट है। दैट ये साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है। करेक्ट है, करेक्ट, ये आपको भी आइडिया होगा, थोड़ा पता होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मुझे ये करना है, ट्रेंड को मेरा फ्रेंड बनाना है। तो ट्रेंड को अगर मेरा फ्रेंड बनाऊंगा, देन आई हैव टू बी डायरेक्शनल। तो डायरेक्शन कैच करना पड़ेगा। तो ये मुझे सबसे ज्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि मैं कैश ट्रेड करता था, फ्यूचर ट्रेड करता था इंट्राडे के अंदर। देन एटलीस्ट इंट्राडे का मैं डायरेक्शनल थोड़ा सा मैं कैच कर सकता हूँ। कपल ऑफ परसेंटेज टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 50-60% टाइम हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस। तो ये मुझे सबसे ज्यादा हेल्प हुआ। तो द फर्स्ट गोल की नहीं, मुझे ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ये हो गया एक पॉइंट। सेकंड थिंग, आई विल नॉट डू फायर फाइट, ये मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने सोचा अगर ट्रेंड क्लियर है या फिर ट्रेड क्लियर है, मैं पूरा नेक तक पोजीशन लूंगा मेरा कैपिटल का, क्योंकि एफएल मेरा प्री डिफाइन है। लेट्स से मैं 10 लाख का पोजीशन ले रहा हूँ बाय यूजिंग, मतलब 10,000 क्वांटिटी में शॉर्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग 5 शेयर कैपिटल। इमेजिन 10,000 मेरा 5 शेयर यहाँ पर रिस्क नहीं है। 5 शेयर तभी रिस्क है जब मैं इसको जीरो करने दूंगा। करेक्ट। मैं अगर 500 में कोई चीजें शॉर्ट किया हूँ और 100 का एफएल है, तो इसका मतलब 100 रुपए जाने के बाद मुझे 10 लाख का रिस्क होगा। मतलब 20% का रिस्क लेने के लिए रेडी है ना? रेडी हूँ, क्योंकि मेरे सामने 500 पॉइंट भी पड़ा हुआ है। ओके, सो लाइक, मतलब इन द सेंस, इन द एग्जांपल, मेरे सामने 500 पॉइंट पड़ा हुआ है। दैट मींस जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोगों ने बात कर रहे थे, राइट, इट इज इन माय फेवर राइट नाउ। तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। करेक्ट, क्योंकि 100 रुपए आपके खोने को आने को 500 रुपए। करेक्ट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नहीं, एक लाइन और मार्केट के अंदर आता है जो मुझे पसंद नहीं है सुनना। दैट इज ऑप्शन सेलर ईट लाइक ए चिकन, सिट लाइक elephant, but I make sure कि नहीं, I'm going to eat like elephant at least, and I'm going to give losses like chicken, I'm going to sit like chicken, और depend elephant अगर मार्केट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ऊपर नीचे खुला, अगर बहुत ऊपर, लेकिन I'll make sure I'm going to make money like elephant।
सो दैट इज माय इंटरेस्ट। सो 400-500 प्रीमियम अगर मैं एट द मनी पे भी सॉर्ट कर रहा हूँ, लेट्स से थर्सडे के दिन आईवी बहुत अच्छा है तो 400 प्रीमियम ही मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर 100 रुपीज में मैं अगर एसएल ले रहा हूँ तो 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी है। तो इसका मतलब आप ये काम एक्सपायरी के पास ही करेंगे, बिकॉज अगर जीरो आप चाह रहे हैं ये हो जाए, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा टाइम होगा तो फिर ये जरूरी होगा। कैच हियर, हाँ हाँ मैं ऑप्शन को कभी जीरो होने नहीं देता। करेक्ट। मैं जीरो होने के लिए एक दिन दिया था, हाँ दैट इज लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी, हाँ एंड दैट क्रिएट अ वेरी बिग एम टू एम प्रॉफिट फॉर मी। हाँ तो मैंने मेरा फर्स्ट 1 ईयर वहां पे बनाया था मैंने, अच्छा क्योंकि अच्छा मैंने जीरो होने के लिए दिया था। तो हाँ। मैं जनरली क्या करता हूँ, अगर मेरा डायरेक्शन लेट से कि नहीं मैंने 500-800 में शॉर्ट किया है फ्राइडे के दिन, नेक्स्ट वीक थर्सडे मार्केट अगर ड्रास्टिकली फॉल हो गया, मैंने कॉल शॉर्ट किया है, एक टाइम के बाद ये प्रीमियम फ्लैट हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सपायर होंगे थर्सडे 320 के बाद। अगर मार्केट 1000 पॉइंट चला गया, ये 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में लटक जाएंगे जाके। तो आई हैव टू स्क्वायर। तो मेरा पोजीशन नॉर्मली अगर मैं बताऊं, मैं इसको 80% में स्क्वायर अप कर देता हूं। अच्छा ओके अगर प्रीमियम डिके हो गया 80% में स्क्वायर अप कर देता हूं, देन क्योंकि प्रॉफिट आ चुका है, फिर मैं थोड़ा सा एट द मनी इन द मनी अगर जरूरत पड़ा कि थोड़ा सा अच्छा ट्रेंड दिख रहा है या राउंड नंबर दिख रहे हैं, उसी के आसपास में रोल ओवर कर देता हूं आफ्टर प्रॉफिट। श्योर श्योर गॉट इट। तो टेक्निकली वो 100 रुपया स्टॉप लॉस और 500 रुपया प्रॉफिट नहीं है, 100 रुपया स्टॉप लॉस है बट प्रॉफिट इज लेसर। करेक्ट, 450 रुपया मान लेते हैं, एटलीस्ट 1:2 से ज्यादा है जो मेरे, हाँ हाँ क्योंकि तब मेरा माइंड, क्योंकि एक चीज मैं 2-3 साल तक जब पढ़ा था, हाँ। 1:2 मिनिमम चाहिए। अचानक जब मेरे पास पैसा आया, जब मार्केट क्रैश हुआ, मैंने ऑप्शन बाय करके 2 लाख रुपए से 60 बनाया, 60 लाख। वाओ ओके, तो मेरा बाइंग था 20 के एवरेज से बाइंग था, 600 के एवरेज से मैंने बेचा था। उसका कंटिन्यूसली फ्यूचर शॉर्ट करते गया। उसके बाद जब पैसे आने लगा, ज्यादा पैसा होने लगा, तो फिर ऑप्शन सेलिंग में मैं आने लगा। श्योर। यहाँ पे मुझे ये सारे इशू आने लगा क्योंकि दैट टाइम आई एम ट्रेडर, मतलब ट्रेंड फॉलो करता था। तो यहाँ पे ये इशू आने लगा। और एक पॉइंट बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, 17, 18, 19 मार्केट is not same here right now. Liquidity is the biggest वेपन आ चुका है मार्केट के अंदर। जैसे स्टाडल और स्ट्रैंगल में जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था 19 तक, आई मीन डाउट कि नहीं, मैं एग्जैक्टली देखा नहीं हूँ, स्टिल आई मीन डाउट कि नहीं वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अभी है या नहीं है। क्योंकि जब मार्केट में लिक्विडिटी आता है, राइट, देन इट हैज टू मूव समवेयर। करेक्ट, इधर ट्रेंड होगा या वॉलेटिलिटी होगा। करेक्ट। वो तो केसेस हमको डर लगेगा। एंड वन मोर फैक्टर, ऑप्शन कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रेट इज देयर। करेक्ट, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है ऑप्शन कैलकुलेशन में, ऑप्शन प्रीमियम प्राइस। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, एट द मनी का भी प्रीमियम डिक्रीज होगा, आउट ऑफ द मनी का भी होगा, सबका प्रीमियम थोड़े थोड़े डिके हो रहे हैं करेक्ट थ्रू आउट द ये। तो इसके कारण बाय डिफॉल्ट लोगों को धीरे धीरे आना पड़ेगा टू हैंडल दिस वॉलेटिलिटी। 50 रुपए, 100 रुपए, जो पहले 50 रुपए में करते थे उनको अभी 100 रुपए में आना पड़ेगा। सो डाउन द लाइन 5 इयर्स मैं क्यों बाय डिफॉल्ट मार्केट मुझे फोर्स करे मैं एट द मनी पे आऊं, मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड लॉसेस हुए हैं तो अभी धीरे धीरे उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्योंकि मैं एक बुक पढ़ा था, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए दिया जाएगा, उन बुक में लिखे थे कि 10 घंटा दिया जाएगा, तो पहले 9 आवर्स वो अपने एक उसको शार्पन करेगा। करेंगे। करेक्ट करेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है कि नहीं, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दैट कि ना आप 1 साल 10 साल तक मेहनत करते चलो, हो सकता है लर्निंग कब कम हो जाएगा। क्योंकि लाइक हम लोग इन्फ्लुएंसर आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो हमारे टाइम पे इतने सारे नॉलेज नहीं था, बट आप लोगों का भी इजी हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन स्टिक टू द गेम, बने रहो। 1 साल में आपका पूरा एफर्ट्स भी निकल सकता है, लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा। इफ यू आर स्टार्टिंग कंप्लेनिंग क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, देन ये नहीं आएगा, आपको पता ही होगा। सही है, सही है। तो मुझे बताइए, ये तो मतलब देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, हाँ, लेकिन जो इसका कोर है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। करेक्ट, मैं वो ट्राई करूंगा 110%। इट इज वेरी इजी। जो आपके लिए इजी होगा ना, वो हम लोग के लिए नहीं है इजी, तो आप है ना इजी वर्ड मत यूज कीजिएगा। ओके, तो विवेक जी मैं एटलीस्ट ये ट्राई करता हूँ बाय द एंड ऑफ दिस लाइक सेशन जो भी है, इसके बाद आप खुद बोलेंगे कि नहीं हाँ ये इजी लगा है। मैं ट्राई करता हूँ, आपको फिर व्यूअर्स को समझ में आ जाएगा। मैं ये कन्विंस करने का कोशिश करता हूँ। देखिए मैं तो लर्नर हूँ और मैं व्यूअर ही हूँ। मैं तो मान के रखता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, तो आप लोग के साथ बैठता हूँ तो जीरो बेस से ही चालू करता हूँ। तो परफेक्ट। तो मैं ट्राई करूँगा जितना लेमन हो, जितना इजी हो, लोगों को समझ में आ जाए करें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये मेरे माइंड में पिन होते थे। दैट्स वाई मुझे ये लाइन टेस्ट करना था। अगर लेट्स से
मुझे 1 साल तक प्रॉफिट नहीं मिलता है, देन आई एम हैप्पी। इजी तो ऑलवेज है कि नहीं 20 रुपये 25 रुपये तो मैं कभी भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ट्राई नहीं करूँगा तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन है कभी क्लियर नहीं होंगे। तो उसके लिए मैंने बोला लेट मी ट्राई एंड एवरीथिंग इज गोइंग ओके। ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिकल सिनेरियो है, लेकिन कोई कंक्लूजन देने से पहले आई नीड एटलीस्ट 1 to 2 ईयर टू टेस्ट कि एट द मनी इन द मनी में कैसा हो रहा है, क्या पता कैसा सिनेरियो, आई डोंट नो, लेकिन ये मेरे फेवर में आएगा नहीं। तो फॉर दैट ये अभी चल रहा है चीज़ें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में थे। अभी सिंपल मैं आप लोगों को एक फ्रेमवर्क देना चाहूँगा व्यूअर्स को एंड आपको भी। ध्यान से सुना। फर्स्ट थिंग, इमेजिन करो, एक पॉइंट मैं आपको बताना, इमेजिन करो 2 पर्सन अभी रेस करने वाले हैं। ओके, 2 पर्सन रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पकड़ लीजिए, एक राम है एक शाम है, ये रेस करने वाले हैं। इन दोनों में एक को बीमारी है, आपको पता नहीं है बीमारी है, लेकिन आपको पता नहीं कि किसको बीमार है, कौन बीमार है, आपको नहीं पता, लेकिन दिस इज द फिनिश लाइन। ओके, आपको बोला गया है आप किसी को भी बेट लगा सकते हो। ये स्टार्ट होगा रेस, इमेजिन करो कि नहीं अभी स्टार्ट हो रहा है, 3 o'clock को स्टार्ट होगा, ये 4 o'clock को रेस ओवर होगा। 3 o'clock से लेकर 4 o'clock के बीच में आप कभी भी बेट लगा सकते हो। ठीक है, आपको ये बोला गया। तो आपको ये पता चला कि नहीं कौन बीमार है, आपको नहीं पता। अगर आप स्मार्ट हो तो आप क्या करोगे? जो बीमार है, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे अगर रेस स्टार्ट हुआ तो आपको पता कैसे चलेगा कौन बीमार है? जस्ट मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जो लॉजिकली जो स्लो स्टार्ट किया है या जिसका मतलब रफ्तार नहीं है। करेक्ट। सो इट इज दैट ऑब्वियस कि नहीं जो रेस के अंदर स्लो हो गया वो बीमार है, जो स्लो नहीं हो रहा है वो मूव कर रहा है। करेक्ट। तो ये रेस हमेशा चलती रहती है मार्केट के अंदर ऑन एक्सपायरी डे। ओके, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इट्स ए सिंपल, ये लॉजिक अगर आप समझ गए यू कैन क्रिएट ए फ्रेमवर्क, आपका सेटअप खुद बना सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा कैसे सेटअप बनाया जाता है। इट्स ए फैक्ट कि नहीं जो स्लो रन करेगा वो लास्ट होगा, उसके ऊपर मैं बाद में बेट लगा सकता हूँ। अगर पहले बेट लगाता तो इट्स ए पता नहीं कि कौन है, फंस सकते थे। लेकिन जब मार्केट ओपन होगा 3 o'clock को अगर ओपन हुआ, 4 में बंद हुआ रेस, तो मुझे पता है कौन स्लो है, उसके ऊपर बेट लगाया गया। ओके, तो अभी अगर मैं एक पॉइंट बताऊं, एक पॉइंट इमेजिन करो। ओके, फर्स्ट थिंग, हम लोगों को एक्सपायरी में कितना पॉइंट चाहिए? अगर आप ट्रेड करते हैं एक्सपायरी के दिन तो आपको कितना पॉइंट चाहिए? 100, 150, 200 पॉइंट। 100-150 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आज के डेट पे नॉन नियर अबाउट 180 एट द मनी पे ओपन होता है, 180 से लेकर 150, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, जो विक्स है वो थोड़ा सा 20 के आसपास है। 20 के ऊपर चला जाएगा प्रीमियम बढ़ जाएंगे। तो अभी करंट लेवल पे 150 से लेकर 180 मिल रहा है। एज ए ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग आउट ऑफ द मनी करते हैं उन लोग इतना पैसा कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको ही पता है। करेक्ट। तो पहले आउट ऑफ द मनी ट्राई करते, दैट मीन्स दे आर एमिंग फॉर 20, 50 या टोटल 60, 70 या 80 रुपीज। तो मैं आपको बता रहा हूँ हम लोगों का प्लान रहेगा कि हम लोग कैसे 50 कमाएं, लेकिन अगर मार्केट हमारे फेवर में आ गया वी कैन अर्न दिस मनी ऑल्सो। गुड, साउंड्स गुड, साउंड गुड। अपसाइड का पोटेंशियल है तो हम उसको क्यों ना अपॉर्चुनिटी को ले, परफेक्ट, रादर देन जस्ट लिमिटिंग इट टू 50। करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिन करो इट्स ए यूनिवर्सल रूल। एट द मनी पे मार्केट ओपन तो हो रहा है, लेकिन एक लेग हमेशा जीरो होगा। सही बात है। यस, इट्स ए यूनिवर्सल रूल कि नहीं मार्केट जहां से ओपन हो रहा है भले वहीं क्लोज हो जाए, एक लेग हमेशा जीरो होने वाला है। हमको ये पता ही है, यूनिवर्सल रूल है, ये जीरो होने वाला है। बाकी डेल्टा थीटा गामा ये साइड में थोड़ा रख लीजिए, ये जीरो होने वाला हमको पता है। कोई चीज जीरो होने वाला हमको पता है, एंड दूसरे वाला, हाँ ये भी चांस हो सकता है दूसरा लेग भी जीरो हो जाए, चांसेस है। अगर सेम स्पॉट पे क्लोज हो गया तो दोनों जीरो हो गया, लेकिन एक लेग जीरो होगा, दैट इज मोर देन एनफ टू क्रिएट ए स्ट्रेटेजी। आपको अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि ये एक जीरो होने वाला है। दैट मीन्स जस्ट इमेजिन करो मार्केट स्टार्ट हुआ, निफ्टी स्टार्ट हुआ ये पॉइंट पे, मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बस कॉन्सेप्ट समझते हैं। निफ्टी स्टार्ट हुआ ये पॉइंट पे, उस टाइम पे 17,100 लेट्स इमेजिन करते हैं स्टार्ट हुआ, तो उसका CP का कुछ प्राइस स्टार्ट हुआ होगा 40-50 रुपए कुछ होगा। अगर निफ्टी है 50-50 रुपए है इमेजिन, और मुझे पता है ये 3 o'clock तक कोई एक जीरो होने वाला है, ये मुझे पहले से पता है। ये मतलब इट्स ए यूनिवर्सल रूल। तो जैसे आपने रेस में लगाया था पैसा, राम और शाम में से कौन जीरो होगा? जो स्लो दौड़ेगा। हियर इज द टाइम डीके इज द, यहाँ पे उसको बीमारी जो मैं बोल रहा था वो टाइम डीके है, कि ये प्राइस के पीछे टाइम डीके पड़ा हुआ है कि नहीं इसको जीरो करने के लिए। पकड़ लीजिए मार्केट 17,010 रुपीज ऊपर चला गया, तो ये जो पी था ये डेफिनेटली 50 से 45 हो जाएगा। इट्स ए स्लो स्टार्ट,
इट्स ए स्लो स्टार्ट। ये 2 रुपए ऊपर जाएगा या 3 रुपए ऊपर जाएगा, डिपेंड कितने स्पीड से गया है। इट्स ए स्लो स्टार्ट। तो मैं इसमें पहले बेट लगा सकता हूँ, ये सुन लो। अगर मार्केट कंटिन्यू कर गया, आई डोंट केयर एनीथिंग, यही लेग मुझे पूरा पैसा दे देगा, पूरा 50 रुपए दे दिया इन टर्म्स ऑफ निफ्टी। अगर पकड़ लीजिए ये स्लो होके फिर ये नीचे आ गया और ये लेग 50 तक गया, दूसरा लेग 43 आ चुका होगा, आई कवर दिस पोजीशन, आई एग्जीक्यूट दिस पोजीशन। मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। देन ये क्या होगा, अगर मार्केट साइडवेज चला गया, इमेजिन साइडवेज चला गया, ओके, साइडवेज चला गया, हो सकता है आपको 30-40 रुपए मिले, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मार्केट अगर गलती से ट्रेंड हो गया, विच इज ऑप्शन सेलर का बिगेस्ट फियर है, ट्रेंडिंग मार्केट, एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, ट्रेंडिंग मार्केट कभी आपको कैच करने देता नहीं है। स्मॉल पुल बैक गॉन, स्मॉल पुल बैक गॉन, तो आप वेट करते रहोगे कब आएगा। इट्स नॉट ए साइन ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट। मार्केट को आना है 300 पॉइंट नीचे, वो पहले 15 मिनट में 100 पॉइंट के लिए टाइम पास नहीं करेगा, वो चला जाएगा। फिर बाद में 10-15 रुपए 20 रुपए ऊपर गया, फिर ये मूव करेगा। तो लाइक दैट मार्केट। तो मार्केट अगर पहले मार्केट में साइन दे दिया है, ऊपर चला गया है 50 रुपए, ये लेग अगर मैं 30 रुपए में शॉर्ट किया हूं, ये रिटर्न आना थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट ने पहले से ही डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है। अगर आ गया तो फिर मेरा दूसरा लेग भी तो रेडी है, दूसरा वाला फिर से बीमार हो रहा है, तो जो लेट में पहुंचेगा वो मेरा ऑप्शन सेलिंग है, उसको मैं होल्ड करके रखूंगा। इट्स ऑन एक्सपायरी। तो चीजें क्या होगा, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, 50 रुपए, जो नीचे आ रहा है ये लाइन के नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो होगा मे भी हो सकता है 2 रुपए का और बचा होगा, ये फिर 50 रुपए हिट भी कर दे। तो यू नीड टू क्रिएट ए सिस्टम जहाँ पे ये फॉलो भी करे, हमारा एसएल नीचे नीचे आता भी रहे, सो दैट इट बिकेम ईजियर फॉर पीपल कि नहीं, हाँ अगर मैंने 100 रुपये एम किया था और 40 रुपये मिला। लोगों को इशू कहाँ पे होता है, ये और एक बार अगर नहीं समझा मैं बताऊंगा, लेकिन इशू कहाँ पे होता है ये नहीं समझ पाते। हम लोग आज येस बैंक खरीद रहे हैं 5 या 10 या जो भी प्राइस अभी होगा 15 रुपये में, हम लोग सोच रहे हैं 100 रुपये कम पहुंचेगा, ये सन्नो। लेकिन हर दिन ऑप्शन एक्सपायरी डे पे एटलीस्ट 100 से 15 आता है या 15 से 100 जाता है। दैट मीन्स हम लोग को बस आइडेंटिफाई करना है कि नहीं यहाँ पे स्लो कौन है, क्योंकि जो स्लो है वो जीरो होने वाले हैं, जो फास्ट है वो एट द मनी पे आएंगे, इन द मनी में हो गए, जो आउट ऑफ द मनी आ गया ओपन होके उसको मैं कैप्चर कर लूंगा। तो मुझे बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है मॉर्निंग आवर के अंदर भी। अगर ट्रेंड हो गया, इट्स माई फ्रेंड, और उसके बाद टेंशन ही नहीं है, क्योंकि एट द मनी आ ही नहीं पाएगा प्राइस, तो मुझे पैसा मिल गया। यहाँ पे लोग इशू ये करते हैं, अगर कोई 100 में सेल किया है वो सोचता है मैं 0 में बेचूं। नहीं, जरूरत नहीं है 0 में बेचना। अगर इट इज सेम एज के नाम 10 रुपए में भी बेचो, फिर 40 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करके 30 में बाय बैक कर लो, पॉइंट वाइज परसेंटेज सेम। लेकिन अगर गलती से लास्ट 3 o'clock को बड़ा मोमेंटम आ गया और आप फंस गए ना, आपके लेग होल्ड करके रखे हो, आपने प्रॉफिट भी बुक नहीं किया, तो देयर नो पॉइंट टू डू बिजनेस। अगर आ गया प्रॉफिट तो कवर करो। तो आप बोल रहे हैं कि अगर ट्रेंड में आप राइट हो, हाँ, तो 10-10 रुपए करके बुक करते जाओ? नहीं, एटलीस्ट 80%। ओके, लाइक आई सेड, राइट, इट्स माय माइंडसेट। आप उसको 50% पहले कर सकते हो, क्योंकि एज ए बिगनर जो जैसे कॉन्सेप्ट सुन रहे हो, पहले 50% कर सकते हो, फिर 60% कर सकते हो। तो अगर मैं आपको लेट्स से एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं, ओके, लास्ट एक्सपायरी का मैं एग्जांपल देता हूँ। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल होने वाला है, क्योंकि निफ्टी ट्रेंडिंग था, बैंक निफ्टी साइडवेज था लास्ट एक्सपायरी। तो हम लोगों को दोनों साइड का मार्केट समझ में आ जाएगा, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया था। अभी तक आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं।